Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and the topic of today's biochemistry lecture is derived carbohydrates. Derived carbohydrates होते क्या हैं? Those carbohydrates that are derived chemically from carbs are known as derived carbohydrate. इनकी एग्जाम्पल में शुगर एसिड्स आते हैं, अल्कोहल्स आती हैं, अमाइनो शुगर्स आती हैं, डीऑक्सी शुगर्स आती हैं एंड कंजुगेटेड शुगर्स आती हैं। यानी शुगर एसिड, अल्कोहल, अमाइनो शुगर, डीऑक्सी शुगर, कंजुगेटेड शुगर, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये अखज़ किससे किया गया है? ये कार्बोहाइड्रेट से अखज़ किया गया है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुगर एसिड को। शुगर एसिड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट की हम ऑक्सीडेशन कर दें तो जौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे शुगर एसिड। तो ऑक्सीडेशन, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट कार्बन्स होते हैं और उनकी डिफरेंट पोजीशन होती हैं कार्बन्स की, और उनमें हाइड्रो OH ग्रुप वगैरह लगे सारे होते हैं। तो अगर हम शुगर एसिड, अब कौन सा डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर दें कार्बन नंबर 1 पे, तो जो शुगर एसिड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड, या उसका दूसरा नाम हमें एल्डोनिक एसिड भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शुगर एसिड है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर 6 पे कर दें तो जौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा या जो शुगर एसिड मिलेगा उसे हम कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, और इसे हम यूरोनिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को कार्बन नंबर 1 पे भी ऑक्सीडाइज कर दें और कार्बन नंबर 6 पे भी ऑक्सीडाइज कर दें तो जौन सा हमें शुगर एसिड मिलेगा उसको हम कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड, या उसे हम सैक्रिक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं। अब जो ग्लूकोरोनिक एसिड है, ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एट कार्बन नंबर 6। ये फिजियोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिवर में पाया जाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन के काम में मदद देता है। यानी हार्मफुल जो चीज़ें हमारी बॉडी में आते हैं उनको डिटॉक्सिफाई, यानी उनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है ग्लूकोरोनिक एसिड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन नंबर 1 पे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 पे एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए हैं और एक हाइड्रोजन हो गई है कार्बन नंबर 1 पे, यानी कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन हो गई है ग्लूकोज की। तो ये जो प्रोडक्ट बना उसे हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। तो ये किससे डिराइव्ड है? ये कार्बोहाइड्रेट से डिराइव्ड है, इसीलिए हम इनको कहते हैं डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब अगर कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, कार्बन नंबर 6 पे होती है, ये कार्बन नंबर 6 है आपका। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया। तो ये जो ज़्यादा ऑक्सीजन आया इससे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गई किधर? कार्बन नंबर 6 पे। तो ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बना उसे हम कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड। इसी तरह अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर 1 पे भी हो जाए और कार्बन नंबर 6 पे भी हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 6 पे भी ऑक्सीडेशन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और इससे कार्बोहाइड्रेट जो बना उसको हम कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। इसका आसान अल्फाज में मतलब डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट का ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हम कार्बोहाइड्रेट से अखज़ करें उसे हम डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और शुगर एसिड वो कार्बोहाइड्रेट है या वो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है जो कैसे बनता है? जो ऑक्सीडेशन से बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की या कार्बोहाइड्रेट की। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करें कार्बन नंबर 1 पे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर हम कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन कर दें तो ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा, और अगर हम कार्बन नंबर 1 पे भी कर दें और कार्बन नंबर 6 पे भी कर दें इस तरह से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लूकैरिक एसिड और शुगर एसिड, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अगले हैं अल्कोहल। अगर हम मोनोसेक्राइड का
जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस अल्कोहल। यानी हम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम रिडक्शन कर दें, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसको हम कहेंगे अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल में भी है, ये है कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लिसरैल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को रिड्यूस करें तो जो अल्कोहल मिलेगा उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अगर हम ग्लूकोज को रिडक्शन करें तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसे कहेंगे सॉर्बिटोल। अगर हम मेनोज को रिड्यूस करें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे मैनिटोल। और अगर हम फ्रुक्टोज को रिडक्शन करवा दें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल। ठीक हो गया। ग्लिसरॉल, सोर्बिटोल, मैनिटोल, ये जो चीज़ें हैं तीनों, ये तीनों हैं अल्कोहल। और ये किससे डिराइव किए गए हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से डिराइव किए गए हैं। फ्रुक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, मेनोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इनकी अगर हम रिडक्शन करेंगे तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट होगा, उसे हम कहते हैं अल्कोहल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने सॉर्बिटोल में कन्वर्ट किया। सॉर्बिटोल में कन्वर्ट कैसे होगा? अगर इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। यहाँ पे आप कार्बन नंबर 1 पे देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक OH यानी एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन हो जाए या उसकी रिडक्शन हो जाए ग्लूकोज की, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं सॉर्बिटोल। और सॉर्बिटोल क्या है? एक अल्कोहल है। इसी तरह फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक है कार्बोहाइड्रेट। इसको हम अगर रिड्यूस करें, ठीक है, अगर हम रिड्यूस ये कार्बन नंबर 2 पे रिड्यूस करें, यानी इस पे क्या करें? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। कार्बन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी इसमें 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। तो इससे फ्रुक्टोज से जो प्रोडक्ट बना उसे हम कहेंगे सॉर्बिटोल। अगर और एक इसमें और एग्जांपल, फ्रुक्टोज से सॉर्बिटोल भी बन सकता है और फ्रुक्टोज से मैनिटोल भी बन सकता है। अगर रिडक्शन हो और OH ग्रुप राइट साइड पे हो, जैसे कि इस कार्बन में है, तो प्रोडक्ट को कहेंगे सॉर्बिटोल। लेकिन अगर रिडक्शन हो फ्रुक्टोज की और OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे हो, जैसे कि इधर है, तो इसको प्रोडक्ट को हम कहेंगे मैनिटोल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ग्लूकोज को क्या हुआ? रिडक्शन हुई। ये देखें आप, जैसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन हुई। कार्बन नंबर किधर? कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, जिसकी वजह से रिडक्शन हो गई। रिडक्शन होने से जो प्रोडक्ट बना उसे हम कहेंगे सॉर्बिटोल। और ये क्या है? डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह फ्रुक्टोज कौन सा है? फ्रुक्टोज में हमने एडिशन ऑफ क्या किया? हाइड्रोजन किया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या हुआ है? OH ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो फ्रुक्टोज रिडक्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? सॉर्बिटोल में। इसकी और अगर सॉर्बिटोल में भी कन्वर्ट हो सकता है फ्रुक्टोज, और मैनिटोल में भी। मैनिटोल में तब भी 2 हाइड्रोजन ऐड करने से ही होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सॉर्बिटोल में OH ग्रुप राइट साइड पे होता है, जबकि मैनिटोल में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये भी किसकी एग्जांपल थी? डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल थी। डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट में किसकी एग्जांपल थी? अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट को रिडक्ट करवा के, यानी उनकी रिडक्शन करवा के अल्कोहल्स बन जाते हैं। ये अगली एग्जांपल है मेनोज को। आप देख सकते हैं कि मेनोज में हमने क्या किया? उसकी रिडक्शन कराई। मेनोज को हम रिडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट जो अल्कोहल बनेगा उसे हम कहते हैं मैनिटोल। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन लग गया। तो मेनोज का जो रिड्यूस करके प्रोडक्ट बना उसको हम कहेंगे मैनिटोल। जबकि ग्लूकोज
यहाँ पे है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे जो सा है सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रिड्यूस करके इसको हम कहेंगे सोर्बिटोल। जबकि फ्रुक्टोज जो सा है अगर उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है, तो मैनीटोल भी बन सकता है और सोर्बिटोल भी बन सकता है। सोर्बिटोल तब बनेगा जबकि OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड पे होगा, और मैनीटोल तब बनेगा जब OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे होगा। सिर्फ ये इसका फ़र्क है। पर बनता कैसे है? बनता नॉर्मल उसी तरीके से रिडक्शन करवा के, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो के। अमाइनो शुगर्स क्या होते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाए कार्बन नंबर 2 पे, तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम कहते हैं अमाइनो शुगर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के साथ अगर NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए कार्बन नंबर 2 पे, तो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोजामीन। और इसी तरह अगर गलैक्टोज के साथ कार्बन नंबर 2 पे NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहते हैं गलैक्टोजामाइन। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन टिश्यू। ग्लैक्टोजामाइन और ग्लूकोजामाइन हमारे ब्रेन टिश्यू बनाने में मदद देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये गलैक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 2 ये है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, ठीक है। अगर NH2 ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाए तो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोजामाइन। अगर NH2 ग्रुप गलैक्टोजामाइन के कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाए तो प्रोडक्ट बनेगा गलैक्टोजामाइन। ठीक हो गया। और एक और चीज़ कि ग्लूकोज और गलैक्टोज में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 4 है ये यानी ये इसमें OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे होता है, जबकि गलैक्टोजामाइन में कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे होता है। बाकी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। डीऑक्सी शुगर, अगर ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 से निकल जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी कार्बोहाइड्रेट या डीऑक्सी शुगर। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डीऑक्सी शुगर है हमारी बॉडी में वो है राइबोस। अगर राइबोस के कार्बन नंबर 2 में हम ऑक्सीजन को निकाल दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। और डीऑक्सी राइबोस का फंक्शन क्या है कि ये DNA बनाने में जो सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो बनाने में मदद देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप अटैच, ठीक है। अगर ये OH ग्रुप में से O निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। अब ये राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यानी राइबोस में 5 कार्बन होते हैं, आपको पता है। मोनोसेक्राइड है एक। तो अगर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 पे एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ये डीऑक्सी होना है तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे OH था, अगर OH यहाँ से निकल जाए और सिर्फ हाइड्रोजन रह जाए तो जो शुगर जो राइबोस डीऑक्सीफाई हो गया यानी उससे ऑक्सीजन निकल गई, तो जो प्रोडक्ट बना डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। And this is very important component of cell because it helps in making the DNA. इसके अलावा होती हैं कंजुगेटेड शुगर। बाज़ औक़ात प्रोटीन्स या लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट या कंजुगेटेड शुगर। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन अटैच हो गई हैं तो ऑक्सीजन के ज़रिए, तो इसको हमने कह दिया ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह NH ग्रुप के ज़रिए से एक प्रोटीन अटैच हो गई है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए हमने इसको कह दिया ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी तरह ये वो हैं एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड्स की, यानी ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया है लिपिड। इसी तरह ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया है लिपिड। इसी तरह ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया है लिपिड। तो जो कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट बना उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा ग्लाइकोलिपिड। अगर लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन।
अगली आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन एंड डीऑक्सीराइबोस, इन सारों के आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। थैंक यू वेरी मच।